बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 कराची से पंजाब यूनिवर्सिटी आई ही नहीं। जिंदा लाश एंड कंपनी 10 महीने से लाहौर के इलाके शादी खुई में रिहाइश पजीर थे। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का नाटक क्यों खेला गया? दुआ हजारा ने घर के बाहर आकर किसके मोबाइल से राब्ता किया? आज की वीडियो में सारी चीज़ों का कला कमा करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, दुआ हजारा केस की सबसे बड़ी खबर निकल के अभी ये सामने आई है कि दुआ हजारा कराची से पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची ही नहीं। पहले दिन से ये कहानी सुनाई जा रही है, पहले दिन से इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, गलत मलत चीज़ों को जो है प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि दुआ हजारा जो है वो अपने घर कराची से निकलती है, फिर रिक्शे में बैठती है। अच्छा, रिक्शा बाद में आया था, पहले सिर्फ ये बताया गया था कि एक टैक्सी में खुदा का नेक दिल इंसान जो सिर्फ कराची में दुआ हजारा को ही मिलता है, वो कराची से बच्ची को लेकर यहाँ पे आ जाता है। उसने कहीं पर भी दुआ हजारा से पैसे नहीं मांगे कि मैंने पेट्रोल डलवाना है, कोई एडवांस पेमेंट नहीं की गई और पैसे भी बहुत कम मांगे गए। दूसरी बात है कि खाना भी उसने अपने पैसों से खिलवाया और वो पता नहीं इतना शाखर्च और बड़े दिल का मालिक टैक्सी ड्राइवर था कि वो 22,000 बाद में आके लेने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं था। लाहौर के इलाके शादी खुई में वाक़ एक फ्लैट है, बल्कि फ्लैट नुमा घर कहें, जहां पर जिंदा लाश एंड फैमिली बहुत अरसे से रिहाइश पजीर है और दुआ हजारा को कराची से इसी मकान में लेकर आया जाता है। तो कहानी जो सुनाई जाती है वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुकी है। शादी खुई पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब ही वाक़ एक इलाका है जहां पर बहुत छोटे घर हैं और फ्लैट्स बड़ी ही आसानी से किराए पे मिल जाते हैं। कराची से लाहौर आते हुए मोटरवे से उतरकर 10 से 15 मिनट की मुसाफत पर वाक़ ये इलाका नहर के किनारे पर है, जहां पर एक तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी से बेहद करीब है ये इलाका शादी खुई, जहां पर ये लोग रिहाइश पजीर थे, यानी कि ज़हीर और उसकी फैमिली, जिसको मैं जिंदा लाश कहती हूँ। अच्छा जी, पहले रोज़ से ही पंजाब यूनिवर्सिटी की दान सुना के इन्होंने इस मामले को मुसलसल ख़राब किया, इन्होंने मामले को उलझाया। अब चीज़ें जब समझ आती हैं तो पता चलता है कि ये लोग तो केस को मुसलसल डाइवर्ट कर रहे हैं। कभी इस केस को उठाकर मेहदी अली काज़मी पर जो है फिट कर दिया जाता है कि मेहदी अली काज़मी ने पता नहीं कितने गुनाह कर दिए, उस पर मुख्तलिफ FIA के केसेस हैं, वो गुनाहगार है, उसने सियालकोट में पता नहीं कौन से गुनाह किए, वो छुप रहा है, उसके बहन भाई हैं, वो झूठ बोल रहा है, कोई प्लॉट का मामला है। फिर जब वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करते हैं मेहदी साहब, तो फिर इसको फ़िरका वारियत का रंग देने की कोशिश की जाती है कि ये शिया सुन्नी का मामला है, शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की जाती है, लड़ाने की कोशिश की जाती है, केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। और अब जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं उससे पता चलता है कि पहले दिन से पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था इसकी जो है कोई वजह नहीं समझ आ रही, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है और दुनिया भर में इस यूनिवर्सिटी को माना जाता है। इन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम इस्तेमाल करके क्या साबित करने की कोशिश की है, और यहाँ पर भी आप देखें कि इन्होंने चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। जब ये लोग 10 महीने से रह ही शादी खुई में रहे हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास इलाका है, तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वाली कहानी सुनाने का क्या मकसद है? अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि इन्होंने इस मामले को डाइवर्ट ऐसे किया ताकि जहाँ पर ये रहते हैं शादी खुई, वहाँ की या उसके इर्द गिर्द की पास की कोई CCTV फुटेज निकलवा ना सके। मैं अपनी पिछली वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ, क्योंकि अब तक आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से 17 अप्रैल की CCTV फुटेज में दुआ हजारा नजर नहीं आई। जिंदा लाश एंड कंपनी के जो मालिक मकान है, उन्होंने ये राज खोल दिया है कि दुआ हजारा कराची से शादी खुई में मौजूद उनके घर पे लाई गई थी, जहां पर ज़हीर एंड कंपनी जो है रह रही है, रिहाइश पजीर है। और जिंदा लाश भी इस बात का एतराफ़ मुतादिद बार कर चुका है कि दुआ हजारा ने उसके घर के बाहर आकर उसको कॉल की है, जिसे बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी की किसी लड़की के साथ मंसूब करने की कोशिश की कि अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ पर भी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। इनकी कहानी, इनको ना चीज़ों की समझ ही नहीं है, या ज़्यादा समझ है, या बहुत ज़्यादा स्मार्ट जब बनते हैं ना तो फिर इंसान गलतियाँ करते हैं। जब आप बहुत झूठ बोलते हैं तो आपको अपने झूठ याद नहीं रहते। पहले बच्ची कहती है कि जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जो हूँ फ़लाँ टाइम, देखें जब उसने बताया कि मैं अपने घर से निकलती हूँ, तो जब एस्टिमेट लगाया गया कि जी 13-14 घंटे बाद जब वो पहुँचती है, तो उस वक्त तो जो है अलल सुबह हो गई, संडे वाले दिन था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो खुली भी हुई है, और अजीब सी बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 लड़कियाँ भी बाहर बैठी हैं, 2-3 जितनी भी लड़कियाँ, उन्होंने कहा कि जी स्टूडेंट्स बाहर बैठी हुई थी। हम जब खुद जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी पता करने के लिए,
हमारी गाड़ी अंदर जाने लगी थी। उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका, और ये रात के सिर्फ 9 बजे का वक्त बता रही हूँ मैं, ये रात के 1-2 बजे का वक्त नहीं था। मैं अपनी गाड़ी में थी, मेरे साथ मेरा ड्राइवर मौजूद था। उन्होंने गाड़ी को रोका, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त यूनिवर्सिटी जो है वो बंद है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आपने कहाँ पर जाना है। तो मैंने उनको अपना ID दिखाया। उन्होंने कहा कि जी आप स्टूडेंट तो नहीं हैं, आप अंदर रिहाइश पजीर भी नहीं है, तो उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया। तरीके से जब मैंने उनसे बात पूछी तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 से ज़्यादा गार्ड्स हम लोग जो है ड्यूटी देते हैं, यहाँ पर कोई भी अंदर आसानी से नहीं जा सकता, और स्पेशली जब वीकेंड आ जाता है, खुसूसन संडे वाले दिन, और वो कहते हैं कि जी हम बगैर पूछताछ अंदर नहीं जाने देते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग हो रही है। स्पेशली उस एरिया तक तो रसाई हासिल ही नहीं है जहाँ पर जो है स्टाफ रहता है, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो और हॉस्टल तक ये तो तस्वुर भी नहीं आप कर सकते। मैं खुद खातून हूँ, और मैंने उनको ये बोला कि जी मुझे हॉस्टल तक जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हॉस्टल तक नहीं जा सकती क्योंकि आप ना वहाँ पे रहती हैं और ना जो है आपके पास जो कोई ID है, आप स्टूडेंट भी नहीं हैं, आप यहाँ पे काम भी नहीं करती। तो मैं बड़ी परेशान हुई। मुझे सारे सवालात के जवाबात मिल चुके थे कि ये सरासर झूठ बोला गया है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक कहानी सुनाई गई है, क्योंकि अंदर हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। रात के वक्त अगर आप जाते हैं तो वो रजिस्टर में आपकी एंट्री लिखते हैं। तो कहां पर है वो एंट्री, कहां पर है 2000 के जो नेक सीरत नेक दिल ड्राइवर थे, डेफिनेटली अगर वो अंदर गए होंगे तो एंट्री भी मौजूद होगी, उन्होंने उनकी गाड़ी का नंबर भी लिखा होगा, CCTV कैमरे में भी सारी चीज़ें कैप्चर की गई होंगी। तो ये एक झूठी और रटी रटाई कहानी थी जो 2000 जो है उससे रटाई गई थी। और जैसे जैसे आप देखें कि ये इंटरव्यूज़ देते हैं, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ ही होते हैं, लेकिन जब ये देते हैं तो उनके पोल खुद ही खुल जाते हैं। अब जो है यूनिवर्सिटी जब ये पहुंचती है, ये कहानी सुनाती है बच्ची के, जी मैं यूनिवर्सिटी पहुंचती हूँ और ये होता है वो होता है, तो यही इनकी बातें जब सच सामने आता है इनके बखिए उड़ा के रख देते हैं। अच्छा जी, अब जिंदा लाश एंड कंपनी घरों और प्लॉट्स के मालिक बने बैठे हैं। कहते हैं जी इनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि इनके पास तो बड़ा पैसा है, ये फ्यूचर के होनहार डॉक्टर हैं। जब डॉक्टर का हमने तिया पांचा किया तो पता चल गया कि कितना डॉक्टर है, कितना फ्यूचर का बड़ा डॉक्टर बनने वाला है। फिर ये कहा गया कि जी प्लॉट की सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो प्लॉट तो खैर ये बेच चुके हैं, लेकिन अब ये प्लॉट के मालिकान होने के दावे करते हैं कि जी इतने अमीर हैं, पता नहीं कितनी इनके पास जायदादें हैं, कितने इनके पास प्लॉट है। फिर ये किराए के घरों पर रहने पर क्यों मजबूर है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी होती है वो तो एक अच्छा घर जो है वो अफोर्ड कर सकता है। 2000 की जो जिंदगी है जो वो जी रही है, उसकी जिंदगी का जब मैंने कंपैरिजन किया, देखिए जी मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी की तज़हीक कभी मैंने नहीं की। पाकिस्तान में हर बंदा जो है हर तबके से उसका ताल्लुक है। ये तज़हीक करनी नहीं बात, ये इससे बात ये है कि झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठी कहानियां क्यों सुना रहे हैं। कैसे एक बच्ची जो एक लैविश जिंदगी छोड़कर यहाँ पर आके एडजस्ट कर रही है, और घर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मुख्तलिफ वीडियोस में कि किस तरह के घर में ये लोग रिहाइश पजीर हैं जब से 2000 वहाँ पर आती है। तो अब इन्होंने कहा कि जी हम बहुत ज़्यादा हमारे पास प्लॉट हैं, ये है वो है, तो ये किराए के घरों में क्यों रहते हैं, इनके शनाख्ती कार्ड्स पर एड्रेसेस मुख्तलिफ क्यों होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में रहने वाली कहानी ये दुनिया को सुनाते हैं, असल में ये कहीं और पे रहते हैं, मतलब कहीं और रह रहे हैं, किसी और जगह पे रह रहे हैं। ऐसा कौन करता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दें कि शनाख्ती कार्ड्स पे मुख्तलिफ एड्रेसेस। आपको याद होगा शबीर जो इनका भाई है उसने बहरिया ऑर्चर्ड के एड्रेस अपने शनाख्ती कार्ड पे लिखवाए हुए हैं, परमानेंट एड्रेस भी लिखवाया हुआ है उसने बहरिया ऑर्चर्ड का। वहां पर भी ये किराए पे रहते थे। जब हमने वहां पर जाकर पता किया तो उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई शख्स कभी यहाँ पर रहता नहीं है। हमने कहा शायद किराए पे रहता हो, तो जो एड्रेस उन्होंने वहां पे लिखवाया हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हम गुज़िश्ता 5-10 सालों से यहाँ पे रहते हैं, हमने कभी अपने घर को किराए पे नहीं दिया। तो इन्होंने बहरिया ऑर्चर्ड का भी वहाँ पर जो है अपना एड्रेस लिखवाया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में रहने की कहानी इन्होंने दुनिया को बताई, और असल में ये शादी खुई में पिछले 10 महीने से रह रहे हैं। जो इनके किराए जो इनके मालिक मकान है उन्होंने कहानी सुनाई। तो ऐसा कौन करता है ये मुझे समझ नहीं आ रही। पंजाब यूनिवर्सिटी की इतनी झूठी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करना था। आप देखें जी, लोग गेट उस लड़की और उस वो जो गार्ड्स थे वहाँ पर उनको ढूंढने पे मजबूर हो गए हैं कि जी वो कौन है। लोग जाते हैं वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई उनको मिलता नहीं है क्योंकि किसी गार्ड ने उनको अंदर जाने ही नहीं दिया था। वो लड़की वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी जिसकी झूठी कहानी सुनाई गई।
वो टैक्सी ड्राइवर जो दुआ हज़ारा को अंदर लेकर जाता है वो टैक्सी ड्राइवर था ही नहीं। तो आईओ जो तफ्तीशी ऑफिसर इस केस का किस मुंह से बताता अदालत को कि वो तो है ही नहीं, अगर होता तो वो तफ्तीश करता, वो ढूंढता कि ऐसा कौन सा इतना दयानतदार मुखलिस और नेकदिल इंसान है जो कराची में बसता है, उसको तो जो है वो अवार्ड्स देने चाहिए कि वो एक लड़की को पकड़ के जो है वहां पे ले जाता है। अच्छा जी, ये रोज़े अव्वल से झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, इनकी हर बात झूठ से शुरू होकर झूठ पे खत्म होती है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। यकीन करें अगर ये सच्चे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के उस गेट की सीसीटीवी फुटेज उस वक्त समय जब दुआ हज़ारा बकौल इनके उस ड्राइवर के साथ अंदर एंटर होती है वो दुनिया के सामने रखें। अच्छा जी, उस गार्ड को दुनिया के सामने लेकर आए जो गार्ड उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद था, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इनको जाते हुए उस गाड़ी का नंबर नोट डाउन किया होगा, पूछा होगा कि लड़की कहाँ पे जा रही है, लड़की ने किससे मिलना है। उस टैक्सी वाले को दुनिया के सामने लेकर आए जो कराची से बच्ची को यहां पर लेकर आ जाता है, बीच में वो टैक्सी कहीं पर नहीं रोकता और उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं होता कि बकौल इनके के बच्ची को जो है वो यूनिवर्सिटी अंदर एंटर होने के बाद जो है कॉल करनी पड़ती है उन लड़कियों से जो लड़कियां वहां पर मौजूद ही नहीं थी और उस लड़की को सामने लेकर आए। तो ये सारी चीजें अगर ये लोग सच्चे हैं तो इन सारी चीजों को सामने लेकर आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, झूठी फुप्पियां, चाचियां, दोस्तें, रिश्तेदार, मोहल्लेदार बनाने से खुदा के लिए गुरेज करें, जो सच्ची चीजें हैं वो सामने लेकर आए ताकि आवाम को भी पता चले कि इन बातों में कितना सच है और ये लोग कितना सच बोल रहे हैं।